ये तो बीजेपी सरकार तो 27 साल से ऐसे बता रही है कि हमारे आने से पहले सब नंगे ही थे, उन्होंने ही सब कुछ उनका जो ऑटो रिक्शा वाले के घर केजरीवाल खाने जाते हैं, वो दूसरे दिन 5,000 रुपए लेकर नरेंद्र मोदी जी की सभा में जाता है। 400 का सिलेंडर कौन देगा? वापस 450 का सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली फ्री और 3500 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम की स्कूल चालू होगी, कांग्रेस की सरकार में होगी। और हम इस बार कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, जरूर चाहते हैं। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की भी पार्टी है, बीजेपी की भी पार्टी के पास में इतनी हिम्मत है, इतना बोलने का पावर है, तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रवीश कुमार को सिर्फ 10 मिनट दे दे। रवीश कुमार को सिर्फ 10 मिनट दे दे। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप देख रहे हो कांग्रेस ने इतना अच्छा कमबैक किया है। राहुल गांधी ने कल महाराष्ट्र में एंट्री करी, उनके साथ 10 लाख लोग जुड़े, बिना पैसे की पब्लिक थी वो। और नरेंद्र मोदी चुनावी सभा करते तो वहाँ 500 इंसान को लाने के लिए 50 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी को खर्चा करना। अभी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस कमबैक कर रही है, वापस से आएगी कांग्रेस। दिल्ली दरवाजा पे है। दिल्ली दरवाजा ये दिल्ली वाला नहीं, बल्कि ये दिल्ली दरवाजा अहमदाबाद का है। लेकिन चुनावी माहौल जानने के लिए पहुंचा हूं सीधा यहाँ पर अहमदाबाद में, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी माहौल आखिर क्या है। चलिए सीधा जनता से रूबरू होती हैं, किस तरह का माहौल है, किसको चाहते हैं इस बार लोग। सबसे पहले लोगों से शुरुआत करेंगे कि आखिर इस बार माहौल क्या है। भाई साहब, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। हाँ जी। 27 साल का कार्यकाल कैसा रहा? कुछ नहीं रहा, सब बकवास वाली बात है। इधर आ जाइए थोड़ा सा जी। बिल्कुल है ना, बकवास रहा है। 27 साल का बकवास कार्यकाल रहा। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं गुजरात मॉडल बनाया है। कोई मॉडल वॉडल नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। 27 साल में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, सिवाय है ना परेशानी के लोगों के। हाँ। देखो बाटले के गैस के सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए, बरोबर है, बच्चों की फीसें बढ़ा दी, अच्छा। धंधे रोजगार से बेरोजगार कर दिए लोगों को। और देखो अभी ये मोरबी का बनाव बन गया, ये समझ लो उसमें भी है ना लोगों ने कोंबाड़ खा के ना सब लोगों को मार दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। आप सारी कमियां बता रहे हैं, पूरे देश भर में डंका बज रहा है मोदी जी का। अब मोदी जी का जो डंगा बज रहा है तो कैसा रहा? अच्छा ही रहा है, खराब अच्छा रहा। नहीं। खुश है आप? महंगाई तो नहीं बढ़ रही है? महंगाई तो बढ़ेगी नहीं। अच्छा बिल्कुल खराब रहा। अच्छा। और सब किसी को ना नौकरी मिली, ना जो बातें रखी थी वो बातों में कोई भी खरा उतरा नहीं है। अच्छा। सब परेशान है, महंगाई आसमान पे जाके खड़ी हो गई है। जो 400 रुपये बाटला था वो आज 1200 रुपये हो गया है। अच्छा। अब बाटला जला है तो बाटले के ऊपर रख के खाना होगा, वो खाना कहाँ से लाएंगे? तो वो सब परेशानी है। क्या पेट्रोल सोचा क्या है? 5 साल का फैसला सामने आ गया। परिवर्तन परिवर्तन कौन है आखिर परिवर्तन में? ऐसा परिवर्तन के अंदर कांग्रेस बाजी मारेगी। कांग्रेस बाजी मारेगी जी। भाई साहब, कैसा रहा 27 साल का कार्यकाल? आप भी तो बताइए, युवा है, कम से कम कुछ तो बताइए। नहीं, अच्छा नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा? नहीं। क्या लग रहा है? कांग्रेस परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए। 27 साल में कुछ काम नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं। कैसा रहा भाई साहब 27 साल का? बिल्कुल बकवास। मतलब युवा कैसे बकवास बता रहे हैं आखिर? इतना युवा इसमें कैसे गवर्नर बता परीक्षा आती है, सब सरकारी सब पेपर फूट जाते हैं, इसमें तो भाई युवा को हर तरफ से मार पड़ती है। रहे हैं? अच्छा, हाँ, मतलब युवा को मार पड़ रही है। है? युवा इस बार सरकार बदलेंगे? बदलेंगे। अच्छा, तो बदलने की उम्मीद लग रही है? कांग्रेस आ रही है। 27 साल से कांग्रेस क्यों नहीं आएगी? इतना अच्छा कार्यकाल चलाया था। अब आएगी। अच्छा। इस बार आएगी, इस बार बदल देंगे सरकार? बदल देंगे। जी भाई साहब, क्या कह रहे हैं? जनता को मार पड़ा है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है। हाँ। आप कह रहे हैं 27 साल बहुत अच्छा रहा, आप कह रहे हैं अच्छा तो रहा है, पर पब्लिक को थोड़ा मार तो पड़ा है। थोड़ा मार पड़ा है। यानी गरीबी को यूँ हटाया है, पब्लिक को मार। बदलनी चाहिए सरकार, नहीं बदलनी चाहिए? तो बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। कैसा रहा 27 साल का कार्यकाल? बदलनी चाहिए, एकदम बेकार कार्य रहा बीजेपी सरकार का। न रोजगार है, महंगाई है, बढ़ती महंगाई है, घोटाले हो रहे हैं। मोरबी में जैसे घोटाला हुआ अभी। अच्छा, मोरबी का तो एक हादसा था, कैसे? अच्छा, तो उन्होंने चेक क्यों किया? चेक नहीं किया, पब्लिक को एंट्री दे दी बगैर चेक किए। अच्छा, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर उनके ही आदमी है। तो इस बार वोट किस मुद्दों पे डालेंगे, क्या सोच कर डालेंगे? रोजगार पे डालेंगे, महंगाई घटाने पे डालेंगे। आम आदमी पार्टी भी तो वादे कर रही है। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की भी पार्टी है। बीजेपी की बी पार्टी है, हाँ, बी टीम है। मतलब दिल्ली में भी राज कर रही है। हाँ, दिल्ली में भी राज कर रही है। दिल्ली का हाल जाके देखो, खाली वो अपने वीडियो में दिखाते कि वहाँ पे अच्छा है, बाकी दिल्ली के लोग भी परेशानी है। अच्छा, कुछ भी नहीं हो रहा है। कांग्रेस को चुनने का है। कांग्रेस को? हाँ। कांग्रेस का तो कहीं प्रचार कुछ नहीं दिख रहा है। तो आएगा, धीमे धीमे आएगा। अभी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस कमबैक कर रही है, वापस से आएगी कांग्रेस। अच्छा, बनते हैं। योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल में भी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने हिमाचल में भाषण देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस रहती ना तो 370 हट पाती, न राम मंदिर बन पाता। तो कांग्रेस जो रह पाती तो वो लोकसभा का मुद्दा है, वो कैबिनेट का मुद्दा है। विधानसभा के अंदर जो मुद्दा है वो यूपी इलेक्शन तक का मुद्दा था। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का। तो मतलब लोकसभा में बीजेपी को चुनेंगे फिर आप? कहाँ से चुनेंगे? अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप देख रहे हो कांग्रेस ने इतना अच्छा कमबैक किया है। राहुल गांधी ने कल महाराष्ट्र में एंट्री करी, उनके साथ 10 लाख लोग जुड़े, बिना पैसे की पब्लिक थी वो। और नरेंद्र मोदी चुनावी सभा करते तो वहाँ 500 इंसान को लाने के लिए 50 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी को खर्चा करना पड़ता है। और हमारे नेता जो लीडर है
जो नीडर भी है वो खाली चल के रास्ते पे निकलते तो 10 लाख इंसान उनके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि उससे ये संदेश है कि भारत जुड़ रहा है। जातिवाद के ऊपर ही, हिंदूवाद के ऊपर ही जीत के आती है, रोजगार के मुद्दों पे, फिर अपने देश को आगे ले जाने की मुद्दों पे आगे ही नहीं आती है। ओनली देखो तो आतंकवादियों के साथ कंपेयर कर दिया, पाकिस्तान तो एक आतंकवादी मुल्क है। अब दुबई जैसे अपने डेवलप्ड देश है उसके साथ कंपेयर ही नहीं करती, ओनली उनके पास एक ही देश है, पाकिस्तान। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं जब से मोदी जी ने कार्यकाल संभाला है, जब से किसी दूसरे मुल्क की हिम्मत नहीं है कि कोई। अरे वो तो खाली एक बात है, मोदी साहब बड़ी बड़ी बातें करते कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी बातों से क्या करना है? मोदी साहब के एक बयान के अंदर मैं आपको बताऊंगा। क्या बता रहे भाई साहब? बताइए। चीन ने आधा कब्जा कर लिया है, आधी सरहद तक आ गया है। तुम बोलते हो कि कोई आता नहीं है, तुम देखो, तुमने चेक करा है सैटेलाइट से, आधा कब्जा कर लिया है वो अंदर। मोदी जी ये कह रहे हैं कि कोई आंख उठा के भी नहीं देख हाँ, तो अंदर तक घुस गए वो लोग, दीमक की तरह घुस गए। मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी तो 8 लाख का सूट पहन के ना बस घूम करते, हमारे पैसों से घूमते वो। अपना जो टैक्स बदलेंगे नहीं, घर बेगी। अच्छा। घर बेगी, मोदी जी घर बेगी, बिल्कुल घर बेगी। भाई बड़े नाराज हैं लोग भाई साहब, जोर शोर से लगे हुए, उनका क्या होगा? केजरीवाल बड़े जोर शोर से लगे, लेकिन केजरीवाल के पास संगठन नहीं है। अच्छा। केजरीवाल के पास कोई अच्छे कैंडिडेट नहीं है जो पब्लिक के अंदर जा सके। वो पैसा दे के बुलाई गड़ी भी है। अच्छा। हाँ, तो कांग्रेस के लोग हैं? कांग्रेस के लोग नहीं है वो गुजरात के लोग है, जो गरीब मजदूर है, जो 200-500 की लालच में चुनावी सभा में चले जाते हैं। अच्छा। अगर ये किसी की भी सभा में चले जाएंगे? किसी की भी सभा में चले जाएंगे। आप देखो, उनका जो ऑटो रिक्शा वाले के घर केजरीवाल खाने जाते हैं, वो दूसरे दिन 5,000 रुपए लेकर नरेंद्र मोदी जी की सभा में जाता है। तो आप देख लो, मोदी जी के आने से टिप टॉप होता है ना, वो विकास बताते हैं ये लोग। अच्छा। उनके जाने के बाद में वही फिर सब चूना पोती करते हैं। उनके आने से तो उसको विकास थोड़ी बोलते हैं। मोदी जी के पास में इतनी हिम्मत है, इतना बोलने का पावर है, तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रवीश कुमार को सिर्फ 10 मिनट दे दे। रवीश कुमार को सिर्फ 10 मिनट दे दे, मैं मोदी जी को मान जाऊंगा। प्रधानमंत्री को चेतावनी? हाँ, चेतावनी दे रहा हूँ, अमित शाह को चेतावनी दे रहा हूँ, गुजरात के मुख्यमंत्री को चेतावनी दे रहा हूँ, भूपेंद्र पटेल को, के अपने उसको रवि शर्मा को 10 मिनट दे दे, एनडीटीवी वाले को। क्यों नहीं देते? अच्छा। ये मीडिया क्यों गा रही है चारों तरफ भाजपा के नक में? ये दलाल है मीडिया, गोदी मीडिया है, इन लोगों ने दलाली खाई हुई है मीडिया ने, ये बिका हुई मीडिया है। आप देख सकते हो, ये शाही इमारत है 800-700 साल पुरानी, क्यों इसका विकास नहीं हो रहा है? पब्लिक वापस 450 का सिलेंडर कौन देगा? वापस 450 का सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली फ्री और 3500 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम की स्कूल चालू होगी, कांग्रेस की सरकार में होगी। और हम इस बार कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, जरूर चाहते हैं। आई बात समझ में? हम किसी पार्टी के खिलाफ। कांग्रेस भी तो जुमला दे रही है बीजेपी की तरह, अरे कैसे भरोसा करेंगे? कांग्रेस जुमला नहीं दे रही है, कांग्रेस तो करके बता रही है। और ये तो बीजेपी सरकार तो 27 साल से ऐसे बता रही है कि हमारे आने से पहले सब नंगे ही थे, उन्होंने ही सब कुछ किया, तो फिर ये सब इतना सारा आया कहाँ से? इतनी सारी एम्स दिया, इतने सारे आर्मी, इतनी अच्छी डेवलपमेंट की, ये सब कांग्रेस ने ही तो किया हुआ है। मोदी जी देखिए, आप लोगों के इतने हमदर्द है, अभी देखो मोरबी का हादसा हुआ, मोदी जी वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे? लोगों मोदी जी वहाँ पे पहुंचे तो तुमने वो नहीं देखा कि रातों रात हॉस्पिटल का पूरा काम बदल दिया, पूरा भंगार हॉस्पिटल को 5 स्टार होटल बना दिया मोदी जी के पहुंचने से। उससे पहले क्या हाल था? पूरा हॉस्पिटल का ठिकाना ही नहीं थे। मतलब एक गरीब व्यक्ति से देश का प्रधानमंत्री मिलना है, मतलब फक्र की बात है। अरे वो तो चाय वाले जैसी ही सोच रखते हैं और चाय वाले जैसा ही काम करते हैं। बातें करना एक बात है, जुमला देना एक बात है। 15 लाख कहाँ है अभी तक? अच्छा, नहीं आया अभी एक तक? जुमला ही था ना, गुजरात के लोगों को भी नहीं मिले 15 लाख? किसी को नहीं मिला। अमित शाह ने बोल तो दिया कि वो तो एक जुमला था, 15 लाख रुपए किसी को नहीं मिला। अच्छा, तो 15 लाख रुपए अपना कर्जा मान रहे हैं क्या उनके पास? अरे भाई, ये तो एक जुमला था, अमित शाह जी ने कहा तो खरी कि ये जुमला था। अगर यही जुमला कांग्रेस ने दिया होता तो कांग्रेस अपना वादा पूरा करके दिखाती। आई बात समझ में? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कांग्रेस ने जो कुछ भी जुमला, कांग्रेस ने जो भी जुमला दिया है वो पूरा करके दिया है। आप गुजरात के अंदर जाकर एक दौरा लगा सकते हैं, 10 घर में आप जाओगे, 10 घर में से 3 घर में लोग सरकारी कर्मचारी थे। आज आप 10 घर नहीं 100 घर फिर ले, 100 घर में से 1 घर में आपको सरकारी कर्मचारी मिलेगा। तो इंदिरा जी को जिस तरह से जख्म मिला और उनका इंतकाल हुआ, राजीव गांधी का जो जख्म मिला वो इंतकाल हुआ, फिर उनके पिताजी का, गांधी जी, इन लोगों ने जो देश के लिए कुर्बानी दी, आज तक कोई भाजपा के लोबी ने कुर्बानी दी थी हो तो मेरी जूती मेरे गाल पे मारो। फीडबैक लो, 1 नंबर में से कितने नंबर देंगे 27 साल के कार्य? 0 नंबर। कितने नंबर देंगे? 0 नंबर देंगे। कितने लोग 0 नंबर देंगे? जरा हाथ उठा के बताओ। 27 साल के कार्यकाल का फीडबैक इतने सारे युवा खड़े होकर इस वक्त दिल्ली दरवाजे पे दे रहे हैं। ये दिल्ली दरवाजा कोई दिल्ली वाला नहीं, ये दिल्ली दरवाजा अहमदाबाद का है। अहमदाबाद के दिल्ली दरवाजे से लोग फैसला सुना रहे हैं कि आने वाले वक्त में, यानी कि आने वाले 8 तारीख में जो नतीजे आएंगे, कहीं ना कहीं वो सरकार को बदलने वाले हैं। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा किसके सर पर होगा सीएम का ताज।